सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हारून के द्वारा बनाए गए बछड़े ने लोगों को परमेश्वर से अलग या दूर कर दिया। आज भी ऐसे कई हारून कलीसियों में बैठे हैं जो लोगों को आज भी परमेश्वर से ऐसी ही वस्तुओं के द्वारा दूर कर रहे हैं। तो इस विषय को आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या वो हारून आप या आपकी कलीसिया का अगुवा तो नहीं? तो सबसे पहले वचन देखते हैं निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 32 का 1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश में से निकाल लाया था, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। अजीज़ों, जब मूसा परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए उस पर्वत पर गया तो मूसा को 40 दिन और पूरे 40 रात लगे। और जब उसको आने में विलंब हुआ तो इन लोगों को लगने लगा कि शायद मूसा मर चुका है करके, या किसी जानवर या वहीं भूख के मारे मर चुका होगा करके। तो इन लोगों ने हारून को उकसाया कि अब हमारे लिए तो एक देवता बना, क्योंकि जो मूसा हमें मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया था उसका हमें कोई अता पता नहीं कि क्या हुआ है। जब इन्होंने हारून को उकसाया, हो सकता है कई लोगों ने डांटा भी हो करके, तो अब हम 2 वचन में देखेंगे क्या होगा। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों में से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। चार भी पढ़ देंगे। अब हारून ने उन्हें अपने हाथ में से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया वह यही है। देखिए मेरे प्रियो, इन्होंने क्या किया, हारून को उकसाया, हो सकता है दबाया भी हो। हारून ने आराम से इनकी बात को मानकर कहा, अपने बेटे और स्त्रियों के जो कानों में या उनके पास जो सोने की चीज़ें हैं उन्हें ले आओ। और उसे ढालकर हारून ने इनके लिए एक बछड़ा तैयार कर दिया। किस चीज़ का? सोने का। तो मेरे प्रियो, फिर ये लोग उसकी महिमा करने लगे, आराधना करने लगे और क्या कहने लगे, आज से हमारा ईश्वर यही है जो हमें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर ले आया। अजीज़ों, ध्यान देकर सुनिए। हारून को थोड़ा उकसाने या दबाने से उसने इनके लिए एक बछड़ा तैयार कर दिया। किसका? सोने का। मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में भी इसी बछड़े का आज बहुताई से पूजा हो रहा है। आप कहोगे हमने तो देखा नहीं या हम तो नहीं करते हैं। आज कितनी कलीसियों में परमेश्वर से हटकर सोने चांदी और पैसे का प्रचार हो रहा है। और अनगिनत 1 2 4 या 6 नहीं, अनगिनत लोग अपने लिए, यीशु या परमेश्वर के लिए नहीं, अपने और अपनी इच्छाओं और सोने चांदी को प्राप्त करने के लिए कलीसिया में आते हैं, पैसे के लिए कलीसिया में आते हैं, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। तो मेरे प्रियो, दुख है यो लोग आते हैं उनका नहीं, लेकिन आज कलीसियों में कितने हारून बैठ गए हैं जो लोगों को परमेश्वर के बारे में कम और सोने चांदी, आशीषों और बरकतों के पीछे में दौड़ा रहे हैं। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय,
उसका हम पढ़ेंगे 21 वचन, फिलिप्पी 2 का 21। क्योंकि सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इधर प्रभु का दास पौलुस कहता सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो इस्राएलियों को देखिए, प्रभु की खोज जो उन्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लाया, उसको उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, या छोड़ दिया, और अपने लिए सोने और चांदी से एक बछड़ा बनाकर कहने लगे यही तुम्हारा ईश्वर है और यही अब तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया। इधर पौलुस भी कहता सब अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मैं आपको बता रहा था कि आज वाकया में लोग यीशु के पीछे नहीं, आशीषों, बरकतों, सोने और चांदी, पैसा मिल जाए, इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा व्यापार खुल जाए, दौड़ रहे हैं। मिल गया तो ठीक, यीशु तू महान है, नहीं मिला तो कितने लोग हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हम तो इतने समय से आ गए, हमारा तो ये काम हल हुआ ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। तो अजीज़ों, ऐसे लोगों के लिए तो दुख लगता ही है, लेकिन ऐसे सेवकों के लिए भी दुख है जो बाइबल के प्रचार से हटकर बछड़े का प्रचार यानी सोने और चांदी और पैसों का प्रचार करते हुए लोगों को इसी इच्छाओं में फंसाकर इन्हीं के आज पीछे दौड़ा रहे हैं। इसी का मतलब है लोगों के अंदर परमेश्वर का डर, या जो परमेश्वर हमारे लिए खून बहाया उसके लिए जगह नहीं है, उनके लिए जगह है इस बछड़े यानी पैसा, धन दौलत, आशीषों और बरकतों की। तो मेरे प्रियो, ऐसे इस्राएलियों का क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसे इस्राएलियों को नष्ट किया और जो उसके पीछे चलना चाहते थे उन लोगों को अलग करके आगे लेकर गया। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके अंदर भी ऐसे बछड़े यानी सोने और चांदी, आशीषों और बरकतों के पीछे भागने का ही मन है, एक दिन नष्ट हो जाओगे। स्वर्ग में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये इस्राएली उधर ही नष्ट हो गए, कनान भी नहीं पहुंच सके। मेरे प्रियो, आशीषों और बरकतों यानी ऐसे बछड़ों के पीछे भागने वाले और भगाने वाले सेवक और विश्वासियों की कोई जगह नहीं है कनान देश में यानी स्वर्ग में। इधर ही आप मर मुक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आखिरकार लास्ट में नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आशीषों और बरकतों के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे दौड़िए। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहूँगा आपको अंडानी अंबानी बना देगा। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। इस्राएलियों की ज़रूरत क्या प्रभु पूरा नहीं कर रहा था? आपकी भी करेगा। इसलिए परमेश्वर के पीछे दौड़ें, यीशु के पीछे दौड़ें। बछड़े यानी धन दौलत या आशीषों बरकतों के पीछे ना दौड़िए, अन्यथा नाश और अनंत काल की आग हमारे लिए इंतज़ार कर रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ आया। इसलिए हारून ना बने। कौन सा हारून? जिसने लोगों के दबाव में आकर लोगों के लिए बछड़ा बना दिया। आज भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में कितने हारून बन के बैठ गए हैं। इसलिए इस पाप से बाहर आएँ, सही वचन का प्रचार करें, चाहे लोग आपके विरुद्ध में भी क्यों ना हो। तो और मेरे प्रियो, सही गाइडेंस लोगों को दें। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दिया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।